Consider example 14, 15 and 16. So first question number 14 कहता है write the regular expression that generates all possible strings of A's and B's where the length of each string is exactly 3. ओके मतलब जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन सबकी लेंथ क्या है, एग्जैक्टली 3 है और स्ट्रिंग किसकी है, एज और बीज की. तो पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज क्या होगा, मैं अगर कहूं कि W क्या होगी, एग्जैक्टली 3 लेंथ की, तो मैंने कहा लेट ये 3 लेंथ पहले डिसाइड कर दी मैंने. अब यहां पे मैंने कहा मेरे पास सिंबल क्या है, X और ये Y और ये है Z. ओके 3 लेंथ और 3 में से कोई भी सिंबल या तो A ले सकता है या तो B ले सकता है. क्यों, क्योंकि अगर मैंने X को एक लेंथ से ज्यादा किया तो ओवरऑल स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी. इसीलिए मैंने कहा कि X या तो A हो सकता है या तो B हो सकता है, क्योंकि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज. Y सिमिलरली या तो A होगा या तो B. Z सिमिलरली या तो A होगा या तो B. अब X अगर A है या तो B है, इसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन इसका कैसे लिखा जाता है, मैंने कहा था जब पैरेंथेसिस में इस तरह से A प्लस B लिखा है, इसका मतलब आप एक समय पर या तो A ले सकते हैं या तो B ले सकते हैं. ओके तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका होगा A प्लस B, Y के लिए A प्लस B और Z के लिए A प्लस B. कई बार आपको ये इस तरह से भी लिखा मिल सकता है. ओके अगर यहां एग्जैक्टली n होता तो पावर n हो जाती. ओके नाउ द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज एट लीस्ट 3. ओके अगर लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज एट लीस्ट 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 लेंथ की तो इंश्योरिटी ले लो. ओके और 3 लेंथ के बाद मींस कोई भी लेंथ और पॉसिबल है. ओके इसका मतलब 3 लेंथ की तो ये इंश्योरिटी ले लूं मैं, और लेट मैंने यहां कहा इसके बाद ये कैपिटल M है और M क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. ओके तो यहां से क्या कर दूं, X Y Z यही रहेगा, बस यहां कर दूं A प्लस B का होल स्टार. तो 3 लेंथ तो यहां से इंश्योर कर दिया, 3 लेंथ की पॉसिबल स्ट्रिंग, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स यहां से मिलेंगी और इसके बाद अगर स्ट्रिंग में एज बीज हैं वो तो यहां से ले लेगा. ओके अगर एग्जैक्टली 3 लेंथ की स्ट्रिंग सपोज करो एटलीस्ट 3 है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 3 ही लेंथ की स्ट्रिंग हो इसमें. ओके इसका मतलब ये हुआ इससे आप एप्सिलॉन ले लो. ओके और यहां से इसको लिख दो A प्लस B का होल स्टार. ओके तो ये हो गया इसका. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये A प्लस B स्टार ऐसे ना लिखा हो, A प्लस B का होल क्यूब इस साइड लिखा हो. मतलब कैसे, A प्लस B का होल क्यूब और A प्लस B का स्टार A प्लस B का होल क्यूब ऐसे लिखा हो. दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है इस पर्टिकुलर केस में सेम है. ओके 16th क्वेश्चन को देखते हैं. द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज एट मोस्ट 3. ओके जो टोटल लेंथ है वो 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ओके तो उसके लिए देखते हैं कि पैटर्न क्या होगा स्ट्रिंग्स का. ओके तो यहां पर द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज मॉड ऑफ W क्या है, इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3 है. इसका मतलब 3 से ज्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए. तो मैं इसको क्या बोलूं, मॉड ऑफ W इक्वल टू 0 लेंथ हो सकती है, 1 लेंथ हो सकती है, 2 हो सकती है और ये 3 हो सकती है. अब सपोज करो कि लेंथ 0 है, इसका मतलब सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है जो 0 लेंथ की है और वो क्या है, एप्सिलॉन. ओके दूसरी क्या है, कोई भी स्ट्रिंग हो उसकी लेंथ एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए. वो तो तभी पॉसिबल है अगर ये है सिनेरियो. ओके या तो A और या तो B, एक लेंथ की स्ट्रिंग यही पॉसिबल है. अगर 2 लेंथ की है तो इसका मतलब है आप इसको ये लिख सकते हो. ओके जब एग्जैक्टली 3 लेंथ की थी तो आपने पावर 3 किया था. यहां पर एग्जैक्टली 0 लेंथ, एग्जैक्टली 1 लेंथ, एग्जैक्टली 2 लेंथ और यहां से एग्जैक्टली 3 लेंथ. ओके तो ये लिख दिया. अब आप क्या करो, इन सबको प्लस में कर दो, एप्सिलॉन प्लस A प्लस B प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस
a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, तो इसका मतलब है, अच्छा जब भी प्लस लिखा होता है, ओके, तो इसका मतलब है कि जैसे ये या तो इसमें से कुछ, या तो इसमें से कुछ, और या तो इसमें से कुछ। ओके, इसका मीनिंग ये होता। अच्छा, जब यहां की बात कहेंगे कि a प्लस बी, इसका मतलब यहां से कोई एक ही पिक कर सकते हो, या तो स्ट्रिंग a पिक कर लो आप, या तो स्ट्रिंग b पिक कर लो। यहां से देख लेते हैं a प्लस बी से दो लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग, इसका मतलब दो लेंथ की क्या क्या स्ट्रिंग पॉसिबल है, 4 स्ट्रिंग पॉसिबल है, a b a b a। ओके, लेकिन दो लेंथ की एक टाइम पर कोई एक ही स्ट्रिंग आप ले सकते हो। ओके, यहां से 3 लेंथ की टोटल 8 स्ट्रिंग पॉसिबल हैं, और एक टाइम पर एक ही स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी। ओके, तो एक तो ये मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का 3 लेंथ का, एटमोस्ट 3 लेंथ का ये बता दिया। एक और हो सकता है, ओके, एक और रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है, क्या, मैं इसको लिख दूं a प्लस बी प्लस एप्सिलॉन होल का पावर 3। ओके, तो जो स्ट्रिंग्स ये जनरेट करेगा एग्जैक्टली वही स्ट्रिंग्स ये जनरेट करेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन 1 है और ये रेगुलर एक्सप्रेशन 2 है, बट बोथ आर इक्वल। ओके, इससे भी आपकी एटमोस्ट 3 लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। ओके, एंड दैट्स